रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल दुनिया में 4 लाख से ज़्यादा मर्डर्स होते हैं। यानी रोज़ाना तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोग कत्ल हो जाते हैं। और हैरत की बात यह है कि अक्सर कातिल कोई अजनबी नहीं होता बल्कि अपना ही होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रियलिटी प्लैनेट और मैं हूं वसीम ख़ान। दुनिया में रोज़ कितने कत्ल होते हैं, ये एक हैरान कर देने वाली हकीकत है। टॉप 10 रीजंस यानी 10 ऐसी वजूहात जिनकी वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल होते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ हज़ारों लोग कत्ल हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या सिर्फ गुस्सा इसकी वजह है या इसके पीछे कुछ और भी सच छुपा हुआ है? आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में कत्ल होने की सबसे बड़ी 10 वजूहात क्या हैं और क्या वजह है कि इतने लोग कत्ल हो रहे हैं और ये थमने में नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में 4 लाख से ज़्यादा मर्डर्स रोज़ाना होते हैं। यानी रोज़ाना तकरीबन 1,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं कत्ल होने की वजह से। कत्ल होने की सबसे बड़ी वजह है गुस्सा और जज्बाती फ़ैसले। सबसे ज़्यादा कॉमन यानी आम वजह है कंट्रोल से बाहर गुस्सा हो जाना, अपने आप पर काबू ना रख पाना और एक छोटी सी लड़ाई से एक लम्हे में ऐसा फ़ैसला करना जो किसी की ज़िंदगी ले सकता है। और कभी कभी तो खुद अपनी ज़िंदगी ली जाती है, जैसा कि खुदकुशी करने के मामले में। कत्ल की दूसरी वजह पैसा और लालच है। जायदाद के झगड़े, किसी से कर्ज लेना या देना या पैसे के लेन देन के ऊपर होने वाले झगड़े या कभी कभार लालच इंसान को इस नहज पर ले जाती है जहां वो किसी का कत्ल कर सकता है या खुद कत्ल हो सकता है। तीसरी वजह है डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू झगड़े। घर के अंदर होने वाली लड़ाइयाँ कभी कभी मोहलिक साबित होती हैं। शौहर बीवी की लड़ाई या दूसरे फैमिली मेंबर्स के दरमियान होने वाले तनाज़ात इस हद तक बढ़ जाते हैं कि किसी न किसी शख्स की जान जा सकती है। कत्ल की चौथी वजह मुनशियात है, यानी कि नशा आवर चीज़ें इंसान को इस हालत में ले जाती हैं जहां इंसान अपना होश खो देता है और छोटी सी बात पर किसी की जान ले लेता है। इंसानी जान लेने की पांचवी वजह है गैंग वॉर्स। जुराइम पेशा अनासिर अपने ग्रोह बना लेते हैं और फिर अदला बदली में एक दूसरे की जान लेना शुरू कर देते हैं। इन लड़ाइयों का तसलसल आमतौर पर कई साल तक चलता रहता है, कभी कभार कई शहरों तक ये फैल जाती है और इसमें बहुत से लोगों की जान चली जाती है। कत्ल की छठी वजह है इंतकाम यानी रिवेंज। किसी न किसी से बदला लेना, जज्बातियत में, गुस्से में, या कभी ये समझना कि किसी ने शायद मेरी हतक की है, किसी ने शायद मेरी इज्जत नफ्स पे हमला किया है, इसलिए अब मुझे इसकी जान लेनी चाहिए। ये एक ऐसा एहसास है जो कभी कभार इतना ख़तरनाक हो जाता है कि किसी की जान ली जा सकती है। ये वो जज्बा है जो सालों तक इंसान के अंदर पलता रहता है और एक दिन कत्ल की सूरत में सामने आ जाता है। कत्ल की सातवीं वजह है गैरत के नाम पर कत्ल यानी ऑनर किलिंग। कुछ मुआशरों में इज्जत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। कुछ मुआशरों में इज्जत के नाम पर अपने ही खानदान के लोगों को मार दिया जाता है। ये एक दर्दनाक हकीकत है कि पसंद की शादी करने वालों को अक्सर जान से मार दिया जाता है। कत्ल की आठवीं वजह है मेंटल इलनेस यानी दिमागी कमज़ोरी या दिमागी बीमारी। कुछ केसेस में ये देखा गया है कि कुछ लोग जहनी तौर पर बीमार हो जाते हैं और वो खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते, किसी छोटी सी बात पर गुस्से से बाहर हो जाते हैं और किसी की जान ले लेते हैं। कत्ल होने की नवीं वजह है चोरी या रॉबरी के दौरान या डकैती के दौरान आगे से मुज़ाहमत करना। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ इस वजह से मारे जाते हैं क्योंकि वो अपने सामान की हिफाजत करते हुए डकैत के साथ मुज़ाहमत करते हैं यानी रेजिस्ट करते हैं। कत्ल की 10वीं वजह है गैर कानूनी हथियार यानी इलीगल वेपन्स। गैर कानूनी हथियारों का इस्तेमाल बहुत आम हो जाता है, जैसा कि बहुत से लोग बंदूक या पिस्तौल अपने घर में रखते हैं और किसी छोटी सी बात पर या घर में या मोहल्ले में कत्ल कर देते हैं। इसकी वजह यह होती है कि गैर कानूनी हथियार बआसानी दस्तयाब होते हैं। कत्ल महज एक क्राइम या जुर्म नहीं है, बल्कि ये एक ज़िंदगी का खात्मा है और अक्सर एक छोटी सी वजह से कत्ल हो जाता है। अगर हम गुस्से को काबू में रखें, अगर इंसान सोच समझ कर फैसले करे, तो शायद हज़ारों ज़िंदगियां तबाह होने से बच सकती हैं। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं तो रियलिटी प्लैनेट को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही ज़िंदगी बचाती है।